लखनऊ से खबर है। नारद राय से जुड़ी बड़ी खबर। सपा छोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा है पीएम मोदी और गृह मंत्री की तारीफ की है नारद राय ने मुलायम सिंह को भी याद किया है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं नारद राय। दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री। और नारद राय से हमारे सहयोगी विशाल बातचीत कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। उसमें विद्यार्थी राजनीति में था, तब से लगातार लोक बंधु राजनारायण जी के नेतृत्व में, चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में, आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा को लेकर के चलते रहने का काम किया और संघर्ष किया, लाठी खाया, झील गया, पसीना बहाया, खून बहाया अपने सिद्धांतों और असूलों के लिए। उसी में बहुत सारी चीज़ें हासिल भी हुई, जनता का आशीर्वाद मिला, मैं एमएलए हुआ, 2 बार मंत्री बना, 2 बार। एक ऐसी घड़ी आई जब समाजवादी पार्टी के नेता, हम सब के अभिभावक आदरणीय नेताजी को अपमानित करने की साजिश होने लगी और वह साजिश का नेतृत्व उनका बेटा माननीय अखिलेश यादव जी ही करने लगे। नेताजी कितने दुखी थे उस समय आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने हमको रात में बुलाया, कहा नारद राय हम तुमको अपना बेटा मानते हैं और इस संकट की घड़ी में हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, हमारा सम्मान बचाओ और जो हो सकता है करो। हमने माननीय ओम प्रकाश सिंह जी से और भी बहुत से साथियों से संपर्क किया। हमने कहा देखिए इस घड़ी में नेताजी को के साथ हम लोग को खड़ा रहना चाहिए और माननीय अखिलेश जी पर दबाव देना चाहिए कि आप नेताजी को अपमानित मत कीजिए, सब कुछ आप ही का है, लेकिन अभी नेताजी को अपमानित करने की जरूरत नहीं है। नहीं माना अखिलेश जी ने, माननीय नेताजी को अपमानित किया, बगावत करके सम्मेलन किया, सड़क से लेकर के चुनाव आयोग तक लड़ने का काम किया। तो नेताजी की भलमनसाहत थी, नहीं तो ये साइकिल सीज हो गई रहती, साइकिल सड़क पर नहीं रहती। आपको याद होगा घटना, उन्होंने एफिडेविट लगा दिया और उन्होंने साइकिल को बचा लिया। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के मन में ये घाव हमेशा बना रहा कि नारद राय सरी के लोगों ने, बलराम यादव और ओम प्रकाश सिंह सरी के लोगों ने ही नेताजी को बरगलाया। हम लोगों ने नहीं बरगलाया, बल्कि आपने नेताजी को की उपेक्षा की, आपने नेताजी को अपमानित किया। देश में कोई भी बाप इतना अपमानित नहीं होगा जितना नेताजी अपमानित हो। याद होगा आपको, बाप और बेटा दोनों न्यायालय में खड़े हो गए आयोग के। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है समाजवादी पार्टी का। और उसी दिन नेताजी ने बद्दुआ दिया था कि जाओ, बहुत दिनों तक तुम राजनीति में नहीं रह पाओगे, तुमने हमको रुलाया है, जनता किसी दिन तुमको रुलाने का काम करेगी। यह घाव उनके मन में था। मेरा 17 में टिकट काटा, तभी मैं मुस्कुराते हुए रहा। अभी मतगणना नहीं हुई थी, उसके पहले नेताजी ने अपने घर बुला लिया और कहा नारद राय हमको मत छोड़ना। मैंने बसपा को लात मार दिया और नेताजी के पास आ गया, याद होगा आपको। लगातार काम करता रहा। 22 में हमको टिकट दिया और टिकट देने के बाद हराने का इंतजाम भी कर दिया। अपने यहाँ लोगों से बताया, भाजपा को वो सब पैसा बांट रहे थे, तो हमने कहा, लोगों से कहा तो कह सकी यह तो अखिलेश जी के कहने पर हम लोग कर रहे हैं। वो प्रमाणित हो गया तब जब अखिलेश यादव जी हमारे क्षेत्र में सभा करने नहीं आए, तब जा कर के खंडहर में सभा किया, फेफना में, और मुख्यालय पर सभा नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं मन महसूस करके काम करता रहा, रोज अपमानित होता रहा। उसका अंत तब हुआ जब इस लोकसभा के चुनाव में अखिलेश जी ने हमको बुलाया। जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि नारद जी आप तो सबसे मजबूत उम्मीदवार थे, या आप भी कह रहे हैं यार अखिलेश जी ने हमको बुला के कहा, ये प्रोफेसर राम गोपाल ने कहा कि सबसे मजबूत उम्मीदवार तुम हो। तो फिर सबसे उम्मीदवार मजबूत था तो हम सबसे कमजोर रातों रात कैसे हो गए? इसलिए हो गए कि जो अंसारी परिवार, जो किशोरानंद राय की हत्या किया था, उत्तर प्रदेश का कोई मंत्री किशोरानंद राय घर नहीं जा रहा था, चाहे गाजीपुर का हो, चाहे बनारस का हो, चाहे चंदौली का, जो भी हो। और मैं, नेताजी ने कहा नारद राय बड़ा खराब मैसेज जा रहा है, मीडिया पकड़ लिया इस बात को कि हम लोग नहीं जा रहे हैं, चले जाओगे। हमने कहा हम चले जाएंगे। मैं किशोरानंद राय के घर गया, हाल चाल पूछा, उनके परिवार के लोगों से नेताजी से बात कराया और जो बन पाया हमने किया। यह मन में घाव अंसारी परिवार को था, उसको उजागर भी किया था मुख्तार ने एक बार। तो मैंने कहा जिस दिन तुम्हारी हत्या होगी तुम्हारे घर भी चला जाऊंगा। और मैं इसीलिए उसके घर पुछार करने गया जब
वो दुनिया में नहीं था। तो मेरे टिकट के सवाल पर उन सबों ने विरोध किया, मतलब अफजाल अंसारी ने आपके टिकट को लेकर विरोध भी किया था। पूरा जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा भूमिहार कैसे बर्दाश्त होगा, वो भी नारद कैसे। मोहम्मदाबाद इलाका जो है वो तो बलिया लोकसभा में आता है। बिल्कुल, उन लोगों ने कहा कि नारद कैसे बर्दाश्त होगा। आप ये बात इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, दुख इसलिए व्यक्त हुआ करना चाहता हूँ कि यही अखिलेश यादव जी हैं कि अफजाल को और मुख्तार को शामिल कराने पर विवाद हो जाता। देखिए, नारद राय से हमारे सहयोगी विशाल बातचीत कर रहे थे। वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या वजह रही जिसकी वजह से उन्होंने सपा को छोड़ा है।